ओम। हम क्या खाएं, घास या मांस? 18वीं वार्ता, मांस और बल, खंड दूसरा। अभ्युदय सिंह। जहां मांस के सिवाय कुछ मिले ही नहीं, वहां क्या किया जाए? चंद्रदेव। भारतवासियों के लिए तो यह प्रश्न है ही नहीं, अतः भारतवासियों को तो तुरंत ही मांस छोड़ देना चाहिए। भारतीय मांसाहारी न केवल हिंसा का ही पाप करते हैं, अपितु निरामिष भोजियों की भी बड़ी भारी हानि करते हैं। हजारों बकरियां जो मांस के लिए प्रतिदिन मारी जाती है, यदि न खाई जावे तो दूध की नहरें बहने लगे। आजकल दूध के अभाव का चारों ओर शोर है, परंतु कोई नहीं सोचता कि दूध देने वाले पशुओं को मारकर दूध कैसे मिल सकता है। भारतवर्ष में तरकारियां और फल बहुत होते हैं और बहुत हो सकते हैं अगर लोग मांस भक्षण छोड़कर तरकारियों के अधिक उत्पन्न करने का आंदोलन करें। भारत के कई भागों में शाक का अभाव है, यद्यपि भूमि अच्छी है। यदि राज्य की ओर से तरकारियां अधिक बोने का आंदोलन किया जाए तो मांस खाने की भारत में तो कुछ भी आवश्यकता न हो। रही वह जगहें जहां मांस ही मांस मिलता है, उनके विषय में यह बात है कि या तो मनुष्यों को वहां रहना नहीं चाहिए या अपने भोजन का प्रबंध करना चाहिए। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां मनुष्य चाहे और वनस्पति न उग सके। वस्तुतः मनुष्य ने मांस की प्रवृत्ति के कारण ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर रखी है। जैसे एक बार इंग्लैंड में यह प्रथा चल पड़ी थी कि खेती मत करो, भेड़े पालो, जिससे मांस भोजन बहुतायत से मिल सके। देखिए, जहाँ पानी नहीं होता वहाँ मनुष्य रेती पीकर नहीं रहता, कोई उपाय करता है कि दूसरे स्थानों से जल ला सके। यही हाल शाक भाजी का हो सकता है, परंतु मांस को खाना ही हो तो बहुत से बहाने ढूंढे जा सकते हैं। लोग एक बात का विचार नहीं करते, बहुत से रोग मांस भक्षण से ही उत्पन्न होते हैं। आप जानते हैं कि मांस रोग क्यों उत्पन्न करता है? लाला तसल्लीराम, बताइए। चंद्रदेव, मांस वस्तुतः सड़ी हुई चीज है। कैसे? चंद्रदेव, जब तक जीव शरीर में रहता है उसमें दुर्गंध नहीं आती, परंतु जीव के निकलते ही शरीर में एक विचित्र सड़न उत्पन्न होने लगती है। लाश को 2 दिन घर में रखो, ऐसी दुर्गंध आएगी कि बैठा नहीं जाएगा। कोई मांसाहारी जीवित पशु का मांस नहीं खाता, मार कर खाते हैं। प्राण निकलते ही उसमें सड़न होने लगती है, यही रोगों का कारण है। कबीर बख्श, हम मुर्दार नहीं खाते, जिब्ह करके खाते हैं। चंद्रदेव, जिब्ह करने के पश्चात तो मुर्दार ही हो जाता है, वो जीवित नहीं रहता। अभ्युदय, सर्वथा हिंसा से बचना कठिन है। चलते चलते चींटियां मर जाती है, कभी कभी वायु से छोटे छोटे कृमि हमारे मुंह से आकर टकरा जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। चंद्रदेव, ये ठीक है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि यदि अहिंसा करना कठिन है तो उसे सर्वथा छोड़ दिया जाए। बेजाने पूछे चींटियों का मर जाना और बात है, और जानबूझकर सैकड़ों गायों को और बकरों को मारना और बात। क्या हर एक मनुष्य सर्वज्ञ हो सकता है? अभ्युदय, नहीं, कभी तो भूल करेगा ही। चंद्रदेव, तो क्या इसलिए पढ़ना बंद कर दिया जाए? जब पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकते तो 4 का पहाड़ा पढ़कर ही क्या करेंगे? यदि लोग ऐसा सोचने लगे तो मनुष्य जाति की क्या दशा हो जाए। वस्तुतः अधिक हिंसा तो मांस भक्षण के कारण ही हुई है। यदि संसार में मांसाहारी मनुष्य न रहे तो हिंसा की मात्रा अत्यंत कम हो जाए। मैं यह कई बार कह चुका हूं कि यद्यपि मनुष्य कभी क्रोध में, कभी द्वेष से, कभी भूल से हिंसा कर बैठता है, परंतु उस हिंसा की मात्रा बहुत कम होती है और समाज तथा राज की ओर से उसका प्रतिकार भी होता है। परंतु मांस भक्षण के लिए की जाने वाली हिंसा ऐसी हिंसा है जो व्यक्तिगत नहीं अपितु सांस्थिक, इंस्टीट्यूशनल है। समाज की ओर से दंडनीय नहीं समझी जाती। समाज उसकी आज्ञा देता है, अतः वह अत्यंत घृणित है। लाला तसल्लीराम, एक मनुष्य मांस खाता है और दूसरा रिश्वत लेता या अपने माँ बाप को मारता है, कौन अधिक पापी है?
चंद्रदेव, यह कठिन प्रश्न है। दो दोषों में कौन बड़ा है, यह तारतम्य कठिन है। परिस्थिति को देखकर और बहुत सी बातों पर विचार करके ही उसका निर्णय किया जा सकता है। परंतु जो दो गुण आपने गिनाए वे वैयक्तिक है। समाज उनको बुरा समझता ही है। खुल्लम खुल्ला न कोई रिश्वत ले सकता है और न माँ बाप को मार सकता है। संसार में औरंगजेबों की संख्या अत्यंत न्यून है, परंतु यह बात याद रखनी चाहिए कि जिस दुर्गुण को समाज ने अपना लिया और अपनी ओर से प्रशंसा अथवा स्वीकारी का प्रमाण पत्र दे दिया, वह दुर्गुण अत्यंत भयानक है। मांस भक्षण ऐसा ही दुर्गुण है। यह संभव है कि एक बहुत अच्छा आदमी केवल इसलिए मांसाहारी है कि उसके समाज में ऐसा करना बुरा नहीं समझा जाता, परंतु इतने मात्र से उन प्राणियों के लिए कोई संतोष नहीं जिनका वध किया जाता है। यदि कोई पुरुष बाल विवाह इसलिए करता है कि उसके समाज में ऐसी ही प्रथा है, तो यद्यपि उसका वैयक्तिक दोष कम भी हो जाए, फिर भी बाल विवाह की हानियां तो वैसी ही रहती है। इस प्रकार के समाज स्वीकृत दुर्गुण इसलिए और भी भयानक हैं कि उनमें अन्य दुर्गुणों के उत्पन्न करने की बीज शक्ति है। यदि एक मनुष्य ने अपने पिता का वध कर दिया तो इस दुर्गुण के अनुकरण की बहुत ही कम आशंका है, परंतु मांसाहार अब वैयक्तिक नहीं अपितु सांस्कृतिक दोष हो गया है, अतः उनके अनुकरण की अधिक संभावना है। यदि अकस्मात ही कोई मनुष्य किसी का मांस खा बैठता तो हम उसको एक वैयक्तिक और आकस्मिक घटना कहते, परंतु मांस भक्षण करने वालों का एक दल है जो पशुओं की हत्या के पक्ष में है, उसे हत्या ही नहीं समझते। इसीलिए यह महादोष है या दोषों का मूल है, इसलिए इसको तो यत्न करके दूर करना चाहिए। कबीर बख्श, कई मजहों में गोश्त खाना जायज है। चंद्रदेव, ये ठीक है, परंतु मजहबों के प्रवर्तकों ने एक पक्ष को लेकर सुधार किया। उनके सामने यह दृष्टिकोण न रहा होगा। दृष्टांत के लिए महात्मा गांधी जी को लीजिए, वे मांस नहीं खाते, मांस खाना बुरा भी समझते हैं, परंतु वो कांग्रेस के केवल एक ध्येय को लेकर काम करते हैं। इसलिए जहां कांग्रेस वालों के लिए चरखा चलाना अनिवार्य है, जहां कांग्रेस के सिद्धांत में मांस न खाने का नाम तक नहीं। परंतु एक बात है, प्रत्येक धर्म में कुछ पशुओं का मारना उचित और कुछ का मारना अनुचित समझा जाता है। इससे प्रतीत होता है कि उस समय कोई विचित्र परिस्थिति रही होगी जिसके कारण कुछ पशुओं का मारना निषिद्ध बताया गया। क्या यह ठीक है कि मक्के की हद में विशेष अवसरों पर किसी जानदार का मारना विहित नहीं? कबीर बख्श, हाँ ठीक है। चंद्रदेव, इससे स्पष्ट होता है कि वहां भी एक अंशीय सुधार अभिष्ट था। मुखर्जी, बौद्ध देशों में तो सभी पशु खाए जाते हैं। चंद्रदेव, आप ठीक कहते हैं, परंतु महात्मा बुद्ध के नाम पर यह कलंक है। जिस महान आत्मा ने अहिंसा के प्रचार के लिए अपने प्राण दिए, उसके अनुयायी किसी पशु पक्षी को न छोड़े, यह बड़े दुख की बात है। परंतु किया भी क्या जाए, उनको समझाने के लिए एक दूसरा भगवान चाहिए। ठाकुर अभ्युदय सिंह, और तो सब समझ में आ गया, परंतु एक कठिन बात है। सभा सोसाइटी में मिलने वाले के लिए मांस से बचना कठिन है, लोग बनाने लगते हैं। चंद्रदेव, कुछ कठिन नहीं, कठिनाई उनके लिए है जिनका आत्मा निर्बल है। किसी दुर्गुण को मिटाने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि उसके विरुद्ध प्रचार करने में लज्जा मत करो। यदि कई लोग ऐसे हो जाएं जो मांस खाना छोड़ दे, तो सब सोसाइटियों में मांस परोसना बंद हो जाए। ऐसा हुआ भी है। कुछ जातियों में पहले शादी, विवाह और दावतों में मांस अवश्य होता था, परंतु अब खुली दावतों में मांस का रिवाज उठता जाता है। पहले तो मांस न खाने वाले मांस खाने वालों के सामने शर्मा जाते थे, क्योंकि शासक लोग प्रायः मांसाहारी थे। यह फैशन है कि जो बड़े लोग करते हैं उसी का अनुकरण छोटे भी करने लगते हैं, और उनको साहस नहीं होता कि बड़ों के सामने मुंह खोले। परंतु धर्म पर चलने के लिए साहस भी चाहिए। बिना साहस के मनुष्य धर्मात्मा नहीं हो सकता। साहस कीजिए, 2-4 बार कठिनाई पड़ेगी, फिर सब ठीक हो जाएगा।
मुखर्जी, खाने पीने में क्या रखा है? यह तो वैयक्तिक प्रश्न है। हमारा दुर्भाग्य है कि हम खाने पीने की चीजों पर लड़ते हैं। मैं जो खाऊं, जो पीऊं, सोसाइटी को इससे क्या मतलब? मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। चंद्रदेव, जिस काम से समाज भर को हानि पहुंचती हो उसको वैयक्तिक कहना बड़ी भूल है। क्या एक व्यक्ति को अधिकार है कि दूसरे व्यक्ति को खा जाए, या समाज की अवस्था ऐसी कर दे कि उसके पास खाने के लिए कुछ न रहे? जिस भारतवर्ष में किसी समय दूध की नदियां बहती थी, वहां एक एक प्याले दूध के लिए लोग तंग हो रहे हैं। दूध के स्थान पर मांस ले लो। करोड़ों पशु रोज काटे जाएं, फिर भी यह समाज को चाहिए कि शासन द्वारा उन व्यक्तिगत प्रश्न ही रहे। नहीं, व्यक्तियों पर अभियोग चलाए जाए तो मांस भक्षण करके समाज को इतनी हानि पहुंचाते हैं, और जिन्होंने देश भर को बूचड़ खाना बनाया हुआ है। परंतु जब समस्त समाज के प्रभावशाली लोग स्वयं ही किसी दुर्व्यसन में पड़े हो तो कौन किसको रोके? वैयक्तिक स्वतंत्रता केवल उन बातों में ही हो सकती है जिनका समाज के दूसरे सदस्यों पर प्रभाव न पड़ता हो। व्यक्तियों को यह स्वतंत्रता है कि वह आलू खाए या लौकी, परंतु यह स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए कि वह इस प्राणी की जान ले या उसकी। और हम देखते हैं कि सभ्य समाजों ने अपने व्यक्तियों को इस प्रकार की स्वतंत्रता देना स्वीकार नहीं किया। मांस खाने की स्वतंत्रता केवल इसलिए है कि उन्होंने इस दृष्टिकोण से कभी विचार ही नहीं किया और सजीवों को सजीव समझा ही नहीं। इस अंश में वह सभ्य होते हुए भी असभ्य है। किन्हीं अंशों में उन्नतिशील हो जाने पर भी वह अपने पुराने दुर्गुणों को सर्वथा भूले नहीं है। मुखर्जी, माना कि मांस भक्षण से हिंसा होती है, और यह भी माना कि यदि मांस न खाया जाए तो अच्छा है, परंतु क्षुद्र जीवों के हित के लिए मनुष्य जैसी उत्कृष्ट जाति के हितों की उपेक्षा ठीक नहीं। 2, 4, 10, 20 बकरे मर गए तो क्या हुआ? 1000, 2000 मुर्गों की जान गई तो क्या? मनुष्यों को तो इससे सुख मिलता है। एक अल्प मूल्य वस्तु को खोकर यदि बहुमूल्य वस्तु प्राप्त हो जाए तो हानि क्या? मनुष्य रत्न के समान है, पशु पक्षी कौड़ियों के समान। एक राजा की जान बचाने के लिए सैकड़ों सिपाहियों की जान संकट में डाल देते हैं। चंद्रदेव, आपकी यह युक्ति ठीक नहीं। मनुष्य की उत्कृष्टता इसलिए नहीं है कि वह अधिक पशुओं को खा सकता है, अपितु इसलिए है कि वह अधिक पशुओं की रक्षा कर सकता है। यह ठीक है कि एक धर्मात्मा राजा की जान बचाने के लिए हजारों सिपाही अपनी जान पर खिल जाते हैं, परंतु यदि कोई राजा निरपराध 2-4 सिपाहियों को भी मार डाले तो ऐसे दुष्ट राजा की जान बचाने के लिए कोई सिपाही तैयार न होगा। यदि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हमको या तो एक मनुष्य की जान खोनी पड़े या एक गाय की, और दोनों का बचाना असंभव है, तो हम मनुष्य की जान पहले बचावेंगे। इसका यह अर्थ नहीं कि उस मनुष्य को खुली छुट्टी दे दी कि वह अपने कल्पित सुख के लिए पशुओं को मारा करे। कभी कभी डॉक्टर लोग बच्चों को मारकर जच्चा की जान बचा लेते हैं, परंतु इससे डॉक्टरों को बच्चे मारने की आज्ञा तो नहीं दी जा सकती। विशेष परिस्थितियों में विशेष नियम बनाए जाते हैं, परंतु उनसे सामान्य व्यवहार में कोई भेद नहीं पड़ता। मांस भक्षण के लिए कोई विशेष परिस्थिति नहीं। यह तो एक भयानक सामाजिक दुर्व्यसन है जिसने मनुष्य को मानव तल से गिराकर भेड़िया और चीता बना दिया है। उपयोगी पशुओं की कमी, दूध, दही और भोज्य पदार्थों की कमी, दया भाव और सौजन्य की कमी, आत्मिक बल की कमी, स्वास्थ्य और वर्चस्व का ह्रास, इंद्रिय विलास और लोलुपता की उन्नति, कहाँ तक बतावें, सहस्रों हानियां इस मांस भक्षण के कारण हो रही है। यदि मांस भक्षण दूर हो जाए तो बहुत से सुधारों के लिए मार्ग साफ हो जाए। लाला तसल्ली राम जी, श्री पंडित चंद्रदेव जी, आपके हम सब बड़े कृतज्ञ हैं कि आपने यह विवेकपूर्ण वार्ता हमारे सामने रखी। मुझे विश्वास हो गया कि मांस भक्षण बुरा है। ठाकुर अभ्युदय सिंह जी, मैंने तो प्रण कर लिया है कि कभी मांस को घर में भी न आने दूंगा। मौलवी कबीर बख्श जी, असर तो मेरे ऊपर भी बहुत हुआ है। क्या ही अच्छा होता कि मुसलमानों में गोश्त का रिवाज न होता।
हिंदू मुस्लिम एकता में फिर कोई भी बाधा न पड़ती। न हम गाय खाते, न हिंदू लोग सुअर, सबको सबका हित होता। सेठ लल्लूमल जी। पंडित चंद्रदेव जी बड़े विद्वान है। पंडित जी, हमने तो मांस कभी नहीं खाया, परंतु हमने मांस के विरोध में ऐसी अकाट्य युक्तियां कभी नहीं सुनी। मैं चाहता हूं कि इन विचारों का जोर से प्रचार किया जाए। श्री मुखर्जी बाबू। हम भी इस बात को मानते हैं, अब हम भी मांस छोड़ देंगे। पंडित चंद्रदेव जी। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी बातों को धैर्य और सौजन्य से सुना। यदि हमारे इस वाद प्रतिवाद से पशुओं की जान बच सके और मनुष्य जाति अधोगति को छोड़कर उन्नतिशील और सभ्य हो सके, तो हम समझेंगे कि हमारा परिश्रम सफल हुआ। परमात्मा हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करे। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी। इसके साथ ही हम क्या खाएं, घास या मांस, इस पुस्तक का पठन समाप्त होता है। ओम शांति शांति शांति।